सबवे में एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है और सबको परेशान कर रहा है। आखिरकार एक मुसाफिर अपना आपा खो देता है और माँ पर चिल्लाने लगता है, जिससे शोर और भी बढ़ जाता है। एक आदमी ये सब देख रहा होता है और उन्हें इग्नोर करने के लिए अपने ईयरबड्स लगा लेता है। उसी वक्त उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, पर वो उसे कट कर देता है। अगले स्टेशन पर वो आदमी ट्रेन से उतरता है और उसे एक और कॉल आता है। वो ना चाहते हुए भी फोन उठाता है और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बताता है कि वो काम पर जा रहा है। वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसकी राय जानना चाहती है। ये खबर सुनकर वो इतना हैरान होता है कि वो एक राह चलती शख्स से टकरा जाता है और उसका फोन गिर जाता है, जिस वजह से वो अपनी एक्स की आधी बातें नहीं सुन पाता। अचानक उसे एस्थमा अटैक आने लगता है और शांत होने के लिए उसे अपना इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कहता है कि वो उसके लिए काम से छुट्टी ले लेगा, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। जब वो पूछने की कोशिश करता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, तो उसके फोन के सिग्नल चले जाते हैं और कॉल कट जाता है। इसके बाद वो आदमी एक कॉरिडोर में जाता है जहाँ एग्जिट 8 का साइन लगा है और वहाँ सिर्फ एक और शख्स पास में चल रहा है। एग्जिट 0 का एक और साइन पार करने के बाद वो मुड़ता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि वो वापस पुराने वाले साइन और उसी आदमी के पास पहुँच गया है। फिलहाल वो चलता रहता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह पहुँच जाता है। इस हालत से उलझन में पड़कर वो दूसरे आदमी की तरफ देखता है और ये नोटिस नहीं कर पाता कि साइन के पीछे लिखा है 3 बार पीछे मुड़ो। वो आगे बढ़ने का फैसला करता है, पर एक बार फिर वो उसी जगह वापस पहुंच जाता है। इस बार वो पीछे मुड़ता है और उस दूसरे आदमी को अजीब तरीके से मुस्कुराते देखकर डर जाता है। वो आदमी डर के मारे भागता है, पर फिर से वही होता है, इसलिए वो पलटता है और उल्टी दिशा में भागने लगता है। बदकिस्मती से ये रास्ता भी उसे उसी पुरानी जगह ले आता है। वो खोया हुआ आदमी दीवार पर लगे इमरजेंसी अलार्म को नोटिस करता है और उसे दबाता है, पर वो काम नहीं कर रहा होता। फिर वो कॉरिडोर में मौजूद 3 दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब लॉक्ड होते हैं। जब वो दीवार पर लगे एक पोस्टर को घूरता है तो वो ये देखकर दंग रह जाता है कि उसमें से खून गिर रहा है। वो पीछे हटता है, तभी उसे महसूस होता है कि साइन 8 से उसके सर पर खून टपक रहा है। खौफजदा होकर वो आदमी फिर से भागने लगता है और उस दूसरे आदमी को फोन पर बात करते हुए देखने के बाद उसे एग्जिट 1 का साइन मिलता है, जिसका मतलब है कि कॉरिडोर आखिरकार बदल गया है। उस साइन के बगल में एक और बोर्ड है जिस पर कुछ हिदायतें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि उसे अजीब चीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर उसे कोई भी ऐसी चीज दिखे तो उसे तुरंत पीछे मुड़ जाना चाहिए। अगर उसे कुछ अजीब ना दिखे तो वो आगे बढ़ सकता है। असली रास्ता एग्जिट 8 है। वो खोया हुआ आदमी चलता रहता है और वापस उसी जगह पहुँचता है, पर अब खून गायब है और साइन पर पीछे मुड़ो भी नहीं लिखा है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वही पहली अजीब चीज रही होगी। जब वो दूसरा आदमी सामने आता है तो खोया हुआ आदमी उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, पर उसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर वो चलता रहता है और जब उसे दोबारा साइन 0 मिलता है तो उसे फिर से अस्थमा अटैक आ जाता है। अपना इनहेलर इस्तेमाल करने के बाद वो आदमी आगे बढ़ता है और इस बार वो पक्का इरादा कर लेता है कि वो हर अजीब चीज पर गहरी नजर रखेगा। वो अपने फोन से कॉरिडोर की हर एक डिटेल की फोटो लेता है, जिसमें हर एक पोस्टर, उस दूसरे आदमी का चेहरा, इमरजेंसी अलार्म, हर दरवाजा और कोने में मौजूद फोटो बूथ और लॉकर शामिल है। आखिरी पोस्टर पर नंबर 1 लिखा है तो आदमी समझ जाता है कि ये नंबर्स बढ़ सकते हैं, पर जब वो अपना फोन चेक करता है तो पता चलता है कि सारी फोटोज धुंधली हैं और किसी काम की नहीं है। वो अपनी याददाश्त पर भरोसा करके आगे बढ़ने का फैसला करता है और चलते चलते हर डिटेल को चेक करता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो दूसरा आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वो समझ जाता है कि ये एक अनोमली है, इसलिए वो पीछे मुड़ जाता है। वो डरावना आदमी उसका पीछा करने लगता है और उसे बार बार देखकर खोया हुआ आदमी डर के मारे तब तक भागता है जब तक वो कोने में ठोकर खाकर गिर नहीं जाता। अब वो दूसरा आदमी बड़े सुकून से खड़ा होकर अपना फोन देख रहा है। खोया हुआ आदमी अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर एक घूंट पीता है और चलना जारी रखता है और आखिरकार वो नोटिस करता है कि साइन पर 2 लिखा है, यानी वो सही दिशा में बढ़ रहा है। इसके बाद वो फिर से उसी जगह वापस आता है और दोबारा सारी डिटेल्स को ध्यान से देखने लगता है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है और वो जाने के लिए तैयार होता है, पर उसी पल उसे एक लॉकर के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर देखता है तो उसे एक बच्चा दिखता है, इसलिए वो तुरंत दरवाजा फिर से बंद कर देता है। अचानक हर एक लॉकर से एक साथ बच्चों के रोने की आवाजें आने लगती हैं और क्योंकि ये एक अनोमली है, खोया हुआ आदमी तब तक पीछे भागता है जब तक उसे 3 नंबर का साइन नहीं मिल जाता। जब वो दोबारा उसी जगह पहुंचता है तो सांस लेने में तकलीफ होने के बावजूद वो अनोमलीज चेक करना शुरू करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सब सेफ है तो वो अपना इनहेलर निकालता है, पर गलती से उसे नीचे गिरा देता है। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि पोस्टर्स पर बनी सारी आंखें उसके साथ साथ घूम रही हैं। तो वो जल्दी से अपना इनहेलर उठाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। वो आंखें तब तक उसका पीछा करती हैं जब तक वो कॉरिडोर से बाहर नहीं निकल जाता और जल्दी उसे 4 नंबर का साइन मिल जाता है। वापस मेन जगह पर आकर वो सब कुछ चेक करता है और उसे कोई अनोमली नहीं दिखती, इसलिए वो आगे बढ़ता है जब तक उसे 5 नंबर का साइन नहीं मिल जाता। फिर वो वही प्रोसेस दोहराता है, पर अनोमलीज चेक करते वक्त उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। जब वो फोन उठाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने इस सिचुएशन के बारे में कोई फैसला किया है। खोया हुआ आदमी इस बात में इतना उलझ जाता है कि वो पीछे से आने वाली बच्चों के रोने की आवाजों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। वो उसे सबवे वाले हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि कैसे किसी ने भी उस माँ की मदद नहीं की और वो खुद भी उसे इग्नोर करने के लिए कितना गुनहगार महसूस कर रहा है। रोते हुए वो मानता है कि वो एक अच्छा बाप बनने के काबिल नहीं है। खोया हुआ आदमी अपनी एक्स को ये कहते हुए चलता रहता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा,
पर वो ये नोटिस नहीं कर पाता कि वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी है। जब उसे साइन मिलता है तो उस पर फिर से 0 लिखा होता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो कॉल एक एनॉमली थी और उसकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई है। अब उसके पास सब कुछ दोबारा शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और इस बार वो मेन जगह पूरी तरह पीली हो चुकी है। गुस्से में वो अपना बैग जमीन पर फेंक देता है, पर तुरंत ही उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। वो आदमी नीचे गिर जाता है और उल्टी करने के बाद बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड्स तक वो गुस्से में सिर्फ तड़पता और चीखता रहता है। आखिरकार वो खुद को शांत करता है और याद दिलाता है कि उसे हार नहीं माननी है। वो अपना बैग वहीं छोड़ देता है और पीछे मुड़कर तब तक चलता है जब तक उसे फिर से नंबर 1 का साइन नहीं मिल जाता। अगली बार जब वो उस जगह पहुंचता है तो उसे उस दूसरे आदमी की जगह एक छोटा लड़का दिखता है। वो इसे एक एनॉमली समझकर पीछे मुड़ जाता है, लेकिन साइन पर फिर से 0 होता है, जो उस आदमी को उलझन में डाल देता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो उस छोटे लड़के को देखता है और नोटिस करता है कि उसके गाल पर एक जख्म का निशान है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लड़का बस भाग जाता है। खोया हुआ आदमी उसके पीछे पीछे मेन एरिया तक जाता है और देखती है कि बच्चा उस दूसरे आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो दूसरा आदमी भी कभी एक आम इंसान था जो इसी अजीब जगह पर फंस गया था। जब उसे वो बच्चा मिला तो उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों ने एक साथ निकलने की कोशिश की। हालांकि उस लड़के ने एक शब्द भी नहीं बोला। उस वक्त वहाँ घूमने वाली दूसरी शख्स एक हाई स्कूल की लड़की थी। साइन नंबर 5 पार करने के बाद उस लड़की ने आखिरकार उससे बात की और कहा कि वो भी रास्ता भटक गई है और साथ मिलकर निकलना चाहती है। आदमी मान गया और जब वो अनोमलीज ढूंढ रहे थे तो लड़की ने पूछा कि कहीं वो मर तो नहीं गए और ये पर्गेटरी मतलब सजा की जगह तो नहीं है। उसने बड़े अजीब तरीके से उससे पूछा कि क्या उसे किसी बात का पछतावा है, फिर हंसकर कहा कि वो मजाक कर रही थी। फिर उसने पूछा कि क्या वो आदमी वाकई बाहर निकलना चाहता है और उसे वहीं रुकने की दावत दी, ये कहते हुए कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बेकार है। अचानक वो वही बात बार बार दोहराने लगी और कुछ सेकंड्स के लिए जम गई, जिसके बाद वो अचानक भड़क गई और एक अजीब आवाज में बात करने लगी। ये समझकर कि वो लड़की ही अनोमली थी, आदमी और बच्चा पीछे भागे और उन्हें 6 नंबर का साइन मिल गया। मेन एरिया में वो लड़की फिर से घूम रही थी जबकि दोनों अनोमलीज चेक कर रहे थे। बच्चे ने एक ऐसे दरवाजे को घूरा जिसके बीच में एक नॉब था जो पहले वहाँ नहीं था, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोला। आदमी ने उस नॉब पर ध्यान नहीं दिया और बच्चे को लेकर आगे बढ़ गया, पर वो वापस 0 पर पहुंच गए। गुस्से में आकर आदमी ने इंस्ट्रक्शंस वाला साइन फाड़ दिया और उसे जमीन पर फेंककर पूरी तरह टूट गया। जब वो शांत हुआ तो उसने बच्चे से माफी मांगी और उन्होंने फिर से शुरुआत की। मेन एरिया में उन्हें एग्जिट की तरफ जाने वाली सीढ़ियां मिली और आदमी खुशी खुशी उनकी तरफ भागा, लेकिन वो बच्चा उसे रोकने के लिए लगातार खींचता रहा जब तक कि वो गिर नहीं गया और उसके गाल पर खरोच नहीं आ गई। आदमी ने उससे अपने साथ चलने को कहा, पर लड़के ने हिलने से इनकार कर दिया, इसलिए वो आदमी अकेला ही सीढ़ियों पर चढ़ गया। इसी बीच वो बच्चा पीछे मुड़ गया और उसे नंबर 1 का साइन मिला, जिससे ये पक्का हो गया कि वो सीढ़ियां एक एनोमली थी। जब वो लड़का वापस पुरानी जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी अब एकदम ठंडे चेहरे के साथ वहाँ घूम रहा है। बच्चे ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे ये साबित हो गया कि वो आदमी अब इस लूप का हिस्सा बन चुका है। अब खोया हुआ आदमी 0 को घूरता है और समझ जाता है कि वो लड़का कोई एनोमली नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो दोनों मेन एरिया में पहुंचते हैं और बच्चा उस दूसरे आदमी की तरफ इशारा करता है, जिससे खोए हुए आदमी को एहसास होता है कि वो अब असली इंसान नहीं रहा। फिर वो लड़का साइन के पीछे देखता है जहाँ फिर से पीछे मुड़ो लिखा है, पर वो अब भी कुछ नहीं बोलता। खोया हुआ आदमी ये नहीं देख पाता और उसे लगता है कि कोई एनोमली नहीं है, इसलिए वो चलते रहते हैं और फिर से 0 पर पहुंच जाते हैं। बिना हिचकिचाए दोनों फिर से शुरुआत करते हैं और इस बार आदमी नोटिस करता है कि एक पोस्टर की तस्वीर बदल गई है। वो ऐलान करता है कि ये एक एनोमली है और वो पीछे मुड़ना चाहता है, पर बच्चा आगे बढ़ता रहता है। आदमी उसके पीछे जाता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि वहाँ साइन नंबर 1 है, यानी उस लड़के को पता है कि वो क्या कर रहा है। अगले लूप में आदमी को कुछ नजर नहीं आता, पर बच्चा उस दरवाजे को घूरता है जिसके बीच में हैंडल लगा है। ये देखकर खोए हुए आदमी की नजर भी उस पर पड़ती है और दोनों मिलकर तब तक पीछे मुड़ते हैं जब तक उन्हें साइन नंबर 2 नहीं मिल जाता। जब वो दोबारा मेन एरिया में दाखिल होते हैं तो लाइट चली जाती है। आदमी अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाता है और अचानक आई एक आवाज से डर जाता है। पता चलता है कि वेंटिलेशन का ढक्कन नीचे गिर गया है और उस छेद से अब खून टपक रहा है। जैसे ही उन्हें वेंट्स के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है, आदमी पीछे मुड़ता है और लगभग उस दूसरे आदमी से टकरा जाता है जो हमेशा की तरह चलता जा रहा है। फिर उसके पैरों के पास एक चूहा दौड़ता है और बच्चे के रोने की आवाज और भी भयानक हो जाती है। आदमी साइन को देखने के लिए अपनी फ्लैशलाइट ऊपर उठाता है और ये देखकर खौफजदा हो जाता है कि वहाँ कई ऐसे चूहे हैं जिनकी पीठ पर इंसानी अंग जुड़े हुए हैं। एक चूहे के ऊपर बने मुंह ने उस पर चीखा, जिस वजह से वो डर गया और उसका फोन नीचे गिर गया। अब पूरे कॉरिडोर में फिर से अंधेरा छा गया है। शुक्र है कि बच्चा फोन ढूंढ लेता है और दोनों मिलकर पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तभी लाइट्स झटपटाने लगती हैं, जिससे फर्श पर ढेर सारे खून के निशान और वो डरावने चूहे दिखाई देते हैं। आखिरकार वो कोना मुड़ते हैं और जब उन्हें साइन नंबर 3 मिलता है तो लाइट्स फिर से नॉर्मल तरीके से काम करने लगती हैं। अगले लूप में वो एक बिल्ली को भागते हुए देखते हैं और उसकी जगह एक और औरत आ जाती है। बच्चा आखिरकार बोल पड़ता है और अपनी माँ को पुकारकर उनकी तरफ भागने की कोशिश करता है, पर खोया हुआ आदमी समझ जाता है कि ये एक एनोमली है और उसे रोक लेता है।
वो औरत अपने पेट पर हाथ रखती है और उस आदमी से पूछती है कि वो क्या करना चाहता है, जबकि वो आदमी उस बेचैन बच्चे को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और आखिर में बच्चा बेहोश हो जाता है। 4 नंबर का साइन ढूंढने के बाद आदमी वहाँ बैठकर बच्चे के जागने का इंतजार करता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था, तो लड़का बताता है कि वो जानबूझकर अपनी माँ से अलग हो गया था क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे ढूंढने आए। आदमी मानता है कि एक बार उसने भी अपनी माँ के साथ ऐसा ही किया था और बचपन की बातों से पता चलता है कि दोनों ही कभी अपने बाप से नहीं मिले थे। वो दोनों वापस मेन एरिया में आते हैं और बच्चा तुरंत बोल पड़ता है जब वो साइन पर 8 नंबर को उल्टा देखता है। वो पीछे मुड़ते हैं और 5 नंबर का साइन पार करके अगले लूप में दाखिल होते हैं। इस बार एक दरवाजा खुल जाता है तो वो अंदर झांकते हैं। अंधेरे में वो आदमी खुद को सबवे में देखता है जहाँ वो उस बच्चे और चिल्लाने वाले पैसेंजर को इग्नोर कर रहा था। खुद पर शर्मिंदा होकर वो दरवाजा बंद कर देता है और बच्चे को पीछे ले जाता है ताकि उन्हें साइन नंबर 6 मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आदमी लड़के से पूछता है कि बाहर निकलकर वो क्या करना चाहता है। बच्चा कहता है कि उसे पिज्जा खाना है, पर आदमी को समझ नहीं आता कि वो अपने खुद के सवाल का क्या जवाब दे। उसे परेशान देखकर बच्चा उसे हिफाजत के लिए एक शंख तोहफे में देता है। अगले लूप में दोनों डिटेल्स चेक कर रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एक अलार्म सुनाई देता है। फिर मिट्टी भरे पानी की एक बहुत बड़ी लहर पूरे कॉरिडोर में भरने लगती है और आदमी भागने लगता है, पर बच्चा ठोकर खाकर गिर जाता है। जब आदमी उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ता है तो पानी उन दोनों को डुबा देता है। फिर एक सपने में खोया हुआ आदमी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बीच पर दिखते हैं, जबकि उनका भविष्य का बच्चा पानी में खेल रहा होता है। वो इस सिचुएशन पर बात करते हैं और वो औरत उसे बताती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो अपने बेटे की हिफाजत करेगा। तभी वो लड़का उसके लिए हिफाजत के तौर पर एक शंख लेकर आता है और खोए हुए आदमी को एहसास होता है कि ये लड़का वही है जो कॉरिडोर में उसके साथ था। वो उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके साथ पानी में खेलने लगता है। कॉरिडोर में वो आदमी उस बच्चे को अपनी बाहों में लिए पानी से ऊपर आता है और दोनों मिलकर साइन को पकड़ लेते हैं, जबकि उनके आसपास पानी तेजी से बह रहा होता है। बदकिस्मती से पानी का बहाव बहुत तेज होता है और वो आदमी को तब तक ढकेलता है जब तक उसके हाथ से साइन छूट नहीं जाता और वो बच्चे से दूर बहता चला जाता है। कुछ देर बाद बच्चा फर्श पर जागता है। पानी जा चुका है और अपने पीछे बहुत सारा कचरा छोड़ गया है, पर वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। क्योंकि वो पानी एक एनोमली थी, बच्चा पीछे मुड़ता है और उसे साइन नंबर 7 मिल जाता है। वो चलता रहता है और उसे मेन एरिया में कुछ भी अलग नजर नहीं आता, इसलिए वो आगे बढ़ता है और कोने से मुड़कर गायब हो जाता है। इसके बाद वो खोया हुआ आदमी फिर से वहां दिखता है और उसे भी कुछ अजीब नहीं दिखता, इसलिए वो तब तक आगे बढ़ता है जब तक उसे सीढ़ियों के बिल्कुल बगल में साइन नंबर 8 नहीं मिल जाता। उस शंख को देखने के बाद वो नीचे जाने लगता है और जल्द ही उसके आसपास आम लोगों की भीड़ दिखने लगती है। उसके फोन में सिग्नल वापस आ जाते हैं और वो उसका इस्तेमाल करके एक ड्रिंक खरीदता है। फिर वो अपनी एक्स को कॉल करता है और वादा करता है कि वो उसके साथ रहने के लिए हॉस्पिटल ही आ रहा है। जब वो आदमी सबवे में चढ़ता है तो बच्चा फिर से रोने लगता है और मुसाफिर दोबारा वहां पर चिल्लाता है। इस बार वो खोया हुआ आदमी पीछे मुड़ता है और उनकी